हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। ईद गुजर गई और ईद से पहले रमज़ान भी आया और रमज़ान में एक ड्रामों की जो रमज़ान प्लेज होते हैं उनकी बरसात भी हुई, लेकिन इस बरसात ने किसी को मुतासिर नहीं किया, बल्कि इस बरसात ने मुझे लगता है खड़ी फसलें उजाड़ दी। नहीं लाए इसमें थोड़ी बात करते हैं, लेकिन पहले तारुफ करवा दूं अपने ब्रिलियंट जजेस का बेहद मौजूद है रुबीना, अशरफ, मरीना खान एंड सादे इमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप लोग? बहुत मिसाल लाए हैं। खड़ी फसलें उजाड़ दी जो क्रिएटिविटी की खड़ी फसलें बेमौसमी बारिश ही करती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रमजान की है ना कि आपको पता है रमजान ने आना है 100%, क्योंकि मुझे अभी पता है नेक्स्ट ईयर कौन से मंथ में आएगा, दिन पे आना है। लेकिन उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू ही तब करनी है जब 1 महीना रह गया और आपको बनाने 30 एपिसोड्स। सो दिस कॉन्सेप्ट आई डोंट अंडरस्टैंड। नबी जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है ड्रामा बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट, और इसके एक डायरेक्टर हैं जो कि लगता है सही दिमाग और अपने सारे सेंसेस को सामने रखते हुए काम करते हैं, और वो नजर आता है स्क्रीन पर जब उनका शॉट या उनका ड्रामा चल रहा होता है। मैं बात कर रहा हूँ फजर रजा की, तो उनका ड्रामा है, उन्होंने डायरेक्ट किया है। और शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे, इसकी एपिसोड 14 कैसी लगी आपको? 13 एंड 14। अच्छा, जोड़ूंगी इसको पिछली बात से जो भी हम कर रहे थे थोड़ा सा, और वो ऐसे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम इस वक्त अभी बात कर रहे थे ना कि हम क्यों ड्रामे को नीचे ले जा रहे हैं, और बहुत सारे रमज़ान के प्लेज एंड अदर प्लेज ऑल्सो, मे बी ईद प्लेज, बिकॉज अब कोई देख नहीं रहा जितना हमारा क्रेज़ होता था। वाई? The only 2 elements that need to be fixed, that should be fixed, which is script and direction. Yes. दो सबसे important लोग, दो सबसे important ये फिक्स हो जाएंगे ना, एक्टर्स हमारे बेहतरीन हैं। एक्टर्स हमारे को अच्छा स्क्रिप्ट दे दो, वो उसको बेहतरीन बना सकते हैं, और ये हम देखने वाले हैं शायद जेंटलमैन में। डायरेक्टर्स हैव टू टेक अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्क्रिप्ट। आई नो मुश्किल काम है, आपके पास टाइम नहीं होता बहुत सारे, बट चूंकि आपके नाम के साथ वो स्क्रिप्ट भी जाना है और वो ड्रामा भी जाना है, तो डायरेक्टर्स विल हैव टू टेक अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्शन हाउसेस विल हैव टू टेक अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेकिंग डायरेक्टर्स एंड स्क्रिप्ट राइटर्स वर्क हार्डर, however that may happen, or giving them the space to work better. You know, you have to vigilance, only vigilance will work. बस पता नहीं, but right now there are too many cooks also. प्लीज जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनकी वेजेस बढ़ाएं, उनके पैसे बढ़ाएं। आप लोग बहुत कम असिस्टेंट डायरेक्टर को दे रहे होते हैं, सारा काम उसे संभाला हुआ होता है। अगर वो कॉम्पिटेंट होगा तो आपके बहुत सारे मसले जो डायरेक्टिंग असिस्टेंट डायरेक्टर उसको देखें। असिस्टेंट एसोसिएट डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैठ के एडिट करवा रहा है आपका। हाँ, इनको बहुत कम पैसे, उसको पैसे ही नहीं मिल रहे होते। तो जी तो चलते हैं बंस रोड की तरफ। पिछली एपिसोड बहुत मज़े की थी, वी एक्लेम्ड इट, वी सेड वाह मज़ा आ गया, बात बहुत अच्छी जगह गई थी। वो सीन जिसमें पकड़ के ले गई थी पुलिस, और फिर वो इकरा की अमेजिंग परफॉर्मेंस। इस दफ़ा इट वाज मोर लाइक अ डॉक्यू ड्रामा कि 2 लोग हैं, वो शादी करके घर में आ गए हैं और उनकी हार्डशिप्स क्या क्या होने वाली हैं। लड़के पे बोझ ज़रा ज़्यादा पड़ गया है, बिकॉज जनरली ऑल्सो मैन गेट मोर शेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज चलाना उन्होंने है, पैसे उन्होंने लाने हैं, किराया उन्होंने देना है, ग्रोसरी उन्होंने लानी है, तो वो बट इट वॉज अ स्लाइटली हार्ड वॉच, क्योंकि कहने वाली बात कोई बहुत मज़े की नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जो मैं कहती हुक छोड़ गई। नॉट रियली। डायरेक्शन वॉज पार एक्सेलेंस, डायरेक्शन में मुझे अभी भी मज़ा आया, परफॉर्मेंसेज वर एब्सोल्युटली वंडरफुल। बस कहानी ने डिसअपॉइंट किया। मुझे थोड़ा सा वो भी लगा कि उसको अंडा तोड़ना नहीं आता। ये बात है। हाँ, वो 3 जगह जहां हम गए, चूहा मारना, अंडा तोड़ना और घर की सफाई, है ना, ये 3 वो डॉक्यूमेंट्रीज थी जो कि आपने कहा कि जब बच्चे बगैर किसी प्लान के बाप के पैसों पे पलते पलते अचानक सोचते हैं कि हम शादी करेंगे और घर से निकाले जाते हैं, तो फिर उनके पास ये सब सिचुएशंस आती हैं। ठीक है, इस लिहाज से देखें तो जस्टिफाइड भी है, मगर डॉक्यूमेंट्री हो गई। फिर
मैसेज जो है वो एक सिचुएशन से भी पहुंचाया जा सकता था। अगर हम यंगर जनरेशन को दे रहे हैं मैसेज अच्छा है कि भैया सोच समझ के घुसो इस ज़िंदगी में, जो कि सिर्फ एक नाम नहीं है शादी, एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इट somehow तो क्या लड़कियां ऐसी होती हैं जैसे उसमें उसका कैरेक्टर दिखाया हुआ है? that was नहीं, badly तो बिल्कुल ही played. कुछ भी नहीं कर रही वो, That मतलब was वो badly वो played. उसको पता है पूरी रात ऐसे सफाई की है, हाँ, सुबह उठ यार के मेरी पूरा घर 9 That was year badly old written, बेटी है, badly वो played. तोड़ लेती है अपने जो एग है ना, वो खुद कहती है मम्मा ऑमलेट के लिए अंडा मैंने वो हाँ, ऐसे तोड़ा कोई अंडा नहीं तोड़ता। ये बहुत पुरानी फिल्मों में होता था ना, सर पे मार के, है ना? कि जब उसे यू किया था तो फिर कौन थी वो एक्टर, उन्होंने भी यू, परवीन बॉबी, यस दैट वाज परवीन बॉबी। तो वो बहुत पुरानी बात है। अब उस इतनी पुरानी बात को मैं डायरेक्शन के खाते में भी डालूंगी, एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहूंगी, और स्क्रिप्ट तो है ही। सिचुएशंस और जरा ऑथेंटिक और मजेदार नहीं, ओरिजिनल बनाई जा सकती नहीं। नहीं बनाई जा सकती। हाँ, ये बहुत डन टू डेथ एंड बैडली पोर्ट्रेड। So the 14th wasn't a good episode for me. It didn't make me laugh, it didn't make me smile, it didn't make me look forward to anything. I don't know what to give it. शॉक फेस। मैना जी आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी आई एम कॉलिंग इट द रैट एपिसोड। और सबसे मेरा जो सबसे पहले क्या कहते हैं comment on this is that Nadia, if you're watching, how did you watch this? And if she was here, how would she have watched it? Because यहाँ उधर कहीं एक चीज नजर आती है, she's like so I was thinking that if Nadia was watching this, how would she watch this? इसमें मेरी रिप्लाई वही होगा जो उसका था, जो चारपाई में कहता है वो भी आपके साथ रहते हैं, वो भी मकीन है यहाँ के आपके साथ रह रहे हैं, तो बस enjoy वो। But for sure started on a very slow pace, but things happened, you know, छोटे-छोटे, it was more of इतना कुछ हुआ पीछे, वो अपने घर गया, वहाँ से क्या कहते हैं उसको निकाला गया, फिर ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने घर गई, और वो जो उसका जो शॉक मिला है ना उसके बाद, तो वो मुझे लगता है this is like the aftermath of all of what has happened. Now it's them getting into their day-to-day life and how they're going to get into it and what are the complications. I thought a lovely surprise attack was Atika. If you all, Atika you all saw her coming, I didn't. वो एक आवाज आई, मुझे भी नहीं पता था कि ये and with a Punjabi accent, so we have to see how she's going to maintain that. But oh my God, the dialogue. आग लगे बस्ती में, आगा जी अपनी मस्ती में, जो कहते अपना हाथ पकड़ा दो, वो अपना हाथ पकड़ाती है, कहती लो जी आग लगे बस्ती में, आगा जी अपनी मस्ती में। It's a very Karachi slang thing. So क्या कहते, that I thought was an interesting part of it. I think script wise there were a few good things that happened, but overall slow. So the watch was, you could say it got a little boring because even though he shoots very well, but sometimes the scene gets a little static. But तो कौन सा इमोजी आपके पास? मेरे पास जो इमोजी है right now I think I am going to give it A, because there were a couple of things I enjoyed in it. So I'll give One it thumbs one up. thumbs up. Well done. सादिया जी। अच्छा, मैंने ये ड्रामा पहले से फॉलो नहीं किया था, जब मुझे इसकी लिस्ट आई तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने फिर ये फर्स्ट एपिसोड से देखना शुरू किया, तो मैंने फिर फर्स्ट से 14 तक सारा देखा, तो मुझे शुरू की जो पेस इसकी थी तो कमाल लगी, मुझे इसकी डायरेक्शन कमाल लगी। आई एम सॉरी, मैं कभी कभी आती तो इसलिए पूरे ड्रामे में बात करती हूँ। मुझे इसकी डायरेक्शन कमाल लगी, मुझे सीन की डिविजनिंग बड़ी कमाल लगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस चीज़ को कितना लेंथी रखना है, कितना नहीं रखना, कि कहाँ क्रिस्प कर दें, वो चीज़ वहाँ मज़ा दे देती है। इकरा ब्रिलियंट, सुहेल साहब के बेटे ने तो वो वैसी कमाल आर्टिस्ट है, एक तो खून उसके अंदर इतना कमाल है, ऊपर से वो आर्टिस्ट बड़ा कमाल है। लेकिन शबीर जान लग रहा है उनका कोई पकवान है भाई, खुदा का इतने कुछ सूट किए हैं, वो इतने अच्छे बैठे हैं। इसमें खालिद अनम लग रहे हैं ज्वेलर हैं, मतलब वो जो उनकी है, मुझे मज़ा आया ओवरऑल एपिसोड देखे। लेकिन जैसे ही मैं 14 पे पहुंची तो यही 3-4 सवाल मेरे पास से, यार चूहा बिल्कुल ही बिस्तर के अंदर घुस गया और आप कह रही कि तुम यहीं मेरे साथ लेटे हुए थे अभी, तो ये नहीं हो सकता कि चूहे में और इंसान में कोई फ़र्क तो महसूस होना चाहिए था।
चले It anyway, should have been a scream like हाँ. when I saw that thing moving, I went to yes, fast forward कर दिया था, I couldn't watch it. वो था कि दोनों ही भाग निकलते हैं, वो एक चूहा अच्छा था वैसे। हाँ चूहा कहीं नहीं चूहा गया, बिल्कुल चूहे को सही इंजेक्शन था। लगा Original था। चूहा। Original हाँ, था, चूहा अच्छा हाँ, था। that was तो वो मुझे वो अच्छा लगा जहाँ वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो सो रही है तो मैं जल्दी से सेट करूँ, फिर पूरी प्लानिंग भी बताता है कि मतलब हौसला रहे इसको कि मैं सेट करके दूंगा, कमरा भी सेट करूँगा, ये भी करूँगा। तो अच्छा था। ख्वाब, लड़कियों को ख्वाब देखने अच्छे लगते हैं और ख्वाबों में रहना भी अच्छा लगता है, तो वो ख्वाब देख रही थी, वो ख्वाबों में रह भी रही थी। लेकिन जितनी पिछली सारी एपिसोड्स मैंने देखी थी और जो फास्ट पेस देखा था, उसमें मुझे ये एपिसोड बहुत रुकी हुई, थमी हुई नज़र आई। लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट थमता है, रुकता है और फिर वो एकदम से पकड़ता है। तो मेरा ख्याल है ये वो जगह थी जहाँ से मैंने पिक किया था। ओवरऑल ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं पहली दफ़ा में इसको बिल्कुल मायूस नहीं करूँगी। लेकिन हाय हाय ये क्या निकल आया अचानक से, बस तो ज़रूर बनता है इसका। चलें जी, राइटिंग की बात करते हैं परीसा सिद्दीकी की। और एक डायलॉग था जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जब वो इकरा नीचे आती है हाँ. और वो जो लड़का लेटा हुआ होता है, उससे कहता है कि ये तुम्हारा काम है, तुम इसके पैसे लेते हो। कहता है आपके घर आप बिजली का बिल देते हैं, बिजली आती है, आप गैस का बिल देते हैं, गैस आती है। कहते हैं मैं भी नहीं आता। सो ये सीन, वो सीन जिसमें बहन जो है हीरो की, उसको जाना है कहीं और जेवर उतरवाने वाला, वो सीन कमाल सीन था। है ना, वेल रिटन, वेल एग्जीक्यूटेड, वेल परफॉर्म्ड। फिर जीक्यू आती है भागी भागी एक सीन में और बेटी को कहती है कि अब्बा का बीपी चेक कर लो, और वो कहता है जो साथ बैठा है कि मैं आऊँ, भाई का बेटा बड़ा अच्छा एक्टर है वो भी बच्चा, और वो कहती है नहीं वो तो और बीपी उनका बढ़ जाएगा। सो यू नो परीसा हमें बताती है दैट शी कैन, एंड देन देयर प्लेसेस वेयर विच गेट लॉस्ट। सो इट जस्ट मेक्स वन वंडर कि ये लिखा हुआ शायद इससे बेहतर है, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होता है। बिकॉज द सीन्स दैट आई डोंट एब्सोल्युटली एग्री विद, अंडा तोड़ना, प्याज काटने पे भाई भाई करके रोना, अब ये राइटिंग थी या डायरेक्शन थी या एक्टिंग। उन्होंने क्यूट मूवमेंट्स बनाई थी, लेकिन वो उतनी क्यूट कन्विंसिंग नहीं बनी ना, क्यूट भी नहीं लगी। फिर जब कन्विंस नहीं करेंगी तो फिर क्यूट भी नहीं रहेंगी, क्योंकि कन्विंसिंग होंगी तो और हो सकती थी। आई एम जस्ट होपिंग कि ये जो दो नए कैरेक्टर्स आए हैं तौसीक एंड अतीका, ये सिर्फ फिलर्स ना हो और डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि आपके पास कहानी में दम नहीं रहा तो आपको लग रहा है नहीं, मुझे लगता है कि अतीका ऑल्डो और और तौसीक हैदर ऐसे कोई छोटे रोल तो नहीं करेंगे। But they're guest appearances. No. I think it will have something to do I with the hope story. so. No, I hope so. because he's a Gujarati, na, the guy is, and she's a Panju. So Panju marries a Gujju. तो इसका मतलब है कोई ना कहीं रिलेशनशिप निकलेगी। I'm just hoping सिर्फ फनी एलिमेंट के लिए ना हो। No, I don't think उसका so. कहानी से I एक्चुअली don't think ताल्लुक she भी would. हो। ताल्लुक होना चाहिए। एंड आई एम होपिंग कि अगला एपिसोड इस एपिसोड से ऊपर और बेहतर हो। नंबर्स कितने हैं So आपके लिए? I will not say a good job and I will not say an okay, so 5.5. 5.5. Acha, I did, like I said, the episode was slow and there were some scenes which I felt ke, बहुत छोटे हो सकते थे, but that also comes into direction. But otherwise there were some things said which I thought was very good. एक तो the jewelry scene was really very well done, very well executed. फिर ये जब रिश्ता मांगने आता है और सास बहाना कितना इंटरेस्टिंग बनाती है। हालात खराब है, तुम्हारा चींचा का तुम बिल्कुल रखो। सही था वो। ऐसा बिल्कुल उल्टा सही कोई था। घुमा के उसका जेवर लिया है। बिल्कुल सही। लेकिन the thing is that her face says, am I going to stay in this marriage or not? That is the interesting part about that track. कि is she going to, what is she going to do? Because चुप बैठने वाली नहीं है वो, मीनिंग फटेगी, बिकॉज वो है उस किस्म की। वो सीन बड़ा अच्छा था जिसमें वो कजन्स बैठे हैं और वो कहता है कि तुम्हारी शादी ठीक जा रही है, बिकॉज यू नो, वो पूछते एंड शी स्टेज क्वाइट। Of course, the चौकीदार वाला scene was very good. Who is going to be the cook of the house? I thought was very good because and she says कि अच्छा तुमने ये भी कर दिया, अब मेरे लिए ऑमलेट भी बना लो। So he says ना कि अच्छा सा नाश्ता करें, तो कहता है हाँ करें, and then he waits and she waits and he waits and she waits and she says जाके तुम बना लो ना, because automatically you assume that the woman is going to do it. ना? But I feel that बेचारे ने जब इतना कर लिया, she should have got up and at least tried. So I didn't mind it. I'm going to give it a 7.
7 Yeah, वेरी yeah. गुड जॉब I didn't सादिया mind जी it. अच्छा मुझे ना अब जाके एक चीज़ समझ आई, जब हमारे डायरेक्टर्स हमें ये कहते थे कि कम दिखे, कम जगहों पे जाएं अगर आपने हीरोइन रहना है, अगर आपने स्टारडम चाहिए। मुझे आज भी नबीला की एक बात याद है, सादिया कम से कम अवार्ड शोज़ अटेंड करिएगा, बहुत कम पब्लिक अपीयरेंस दिया करे। तो मैं हमेशा कहती थी पता नहीं क्यों, काजिम साहब हमेशा कहते थे बहुत ज़्यादा नहीं, तुम अपनी तस्वीरें बहुत ज़्यादा किसी मैगज़ीन को नहीं देना। अब मुझे समझ आई कि जब आप अब सोशल मीडिया की वजह से आप हर जगह हैं, हर जगह आपकी शादियां भी आ गई, आपके बच्चे भी आ गए, तो अब लोग जो अज्यूम कर रहे हैं ना इकरा अजीज़ को एज सिर्फ कुंवारी लड़की या वो अंडा ना तोड़ने वाली लड़की नहीं देख सकते, क्योंकि अब आपकी पर्सनल लाइफ पूरी खुल के लोगों के सामने। पहले की जो हीरोइंस थी आप इन लोग तक देखें, हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते नहीं थे, कौन रुबीना अशरफ, कौन मरीना खान, यार ये कोई ख्वाबों में रहने वाले लोग हैं। लोग हीरोइनों की क्यों कहते थे कि शादी हो गई तो हीरोइन की एज ख़त्म हो गई, ये तो अब हमारे सिनेरियो चेंज हुआ है, मूवीज़ में भी और ड्रामा में भी चेंज हुआ है, वरना तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से उनका एक इतना स्ट्रॉन्ग पर्सोना ऑलरेडी डेवलप हो जाता है माइंड में कि यू कैन नॉट रिलेट जब किसी ड्रामे में एक्टिंग कर रहे होते हैं। जब आप बिल्कुल बेबी बनने की कोशिश करते हो तो लोग आपको उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओपन हो चुके होते हो। तो मेरा ख्याल ये भी एक डिलेमा है जहाँ जाके थोड़ा सा हमें मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम मैंने इस तरह के बहुत सारे ड्रामे किए और बड़े सुपर डुपर हिट हुए, तो वो जबकि मुझे अंडा तोड़ना आता था मुझे सफाइयाँ करनी आती थी, लेकिन मैंने इस किस्म की फजूल हरकतें की हैं डायरेक्टर के कहने आई थिंक ओवर एक्सपोज जब आप हो जाते हैं ना सोशल मीडिया की वजह से, हाँ, तो वो भी एक था। बाकी ओवरऑल ड्रामा पूरा देखे तो बहुत अच्छा था। मेरा ख्याल है कि इस एपिसोड को अगर सिर्फ रेट करना है तो वो 6 से ज़्यादा है। 6 सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 11,500 हुए हैं और परीसा सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 464% बनते हैं, 0.4 इनको मिले हैं। और वोटिंग और जो व्यूज हैं समहाउ कम हैं, आई डोंट नो व्हाई। ड्रामा But अच्छा this है is not, this drama is not being watched. I do not understand. और ये भी why. नहीं किसी नए चैनल पे चल रहा है, एयर पे चल रहा है, तो उसके तो व्यूज आने चाहिए। आई डोंट नो, I don't know. They, either they're not pushing it enough, or I don't know what the. Sometimes reason लेकिन आप- वर्ड ऑफ माउथ से ही आप देख लेते हो ना हाँ। कि मजे का ड्रामा है, आपको It अच्छा is. लगता It है। is. It's a pleasure. डायरेक्शन watch. फजर रजा। आई थिंक कहानी की कमी इज द मेन रीजन पीपल आर नॉट, सिचुएशंस आर फाइन। शुरू के बड़े अच्छे एपिसोड से नहीं मजा आता मैं आप ये देखो ना, शुरू से अब तक कहानी कहाँ गई। हम 14th पे हैं ना इस वक्त, तो कहानी कहीं भी नहीं गई। एक लड़का लड़की फेल इन लव एंड नाउ, और लोगों को नजर आ रहा है कि ये जाने भी कहाँ वाली है। सो वो कमी है। जस्ट होपिंग कि अगला स्क्रिप्ट जो फजर को मिले वो इससे बहुत बेहतर हो, बिकॉज डायरेक्शन, विजुअल्स, शॉट्स सब कमाल हैं बहुत और काश हमारा जो भी बैकग्राउंड डिपार्टमेंट है ऑफ चर्निंग आउट द स्क्रिप्ट्स एंड देन हैंडिंग देम ओवर टू द डायरेक्टर्स, वो ये काम इतना अच्छा कर ले कि ये छोटी छोटी जगहें जो हैं वो पहले फिक्स करके, हम बार बार ये बात करते हैं कि प्रोडक्शन हाउस मैं के एक बात बताऊं जो हमने आप आई थिंक एग्री होंगे आप तीनों, हमने बिग बैंग के पहले जितने भी किए हैं उनसे कहीं बेहतर है, इसमें कम खामियां थी। अदरवाइज बाकी ड्रामे, मुझे प्यार हुआ था, मैं जो भी ने बिग बैंग हाँ, मगर बिग बैंग ने बहुत अच्छे ड्रामे लेकिन थे। जो हमने बंदिश review किए- 1 being 1, Marina was a part of it, चीख was a super नहीं, जो हमने duper रिव्यू play। जो हमने रिव्यू हाँ, मैं जनरली उनमें स्क्रिप्ट के बहुत बड़े मसाइल थे और वो चीजें फिक्स हो सकती थी। हाँ, ये वही बात है जो ये वही बात है जो मैं भी कह रही हूँ कि स्क्रिप्ट के मसाइल हल करके अगर डायरेक्टर तक हम पहुँचा दें, क्योंकि आपके पास एक स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट है, एवरी प्रोडक्शन हाउस बिग हैज बैंग आपको 1-2 लोग चाहिए स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में, ARY जो चलाता है, नहीं, उनका अपना एक स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट है। दे 2 स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट्स, नॉट जस्ट पीपल, नॉट 2 people, 2 डिपार्टमेंट्स ऑफ 2 डिफरेंट, और वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और वो ठीक करते हैं कि वो सब मिलके स्क्रिप्ट के फ्लॉज नहीं निकाल के देते। फजर डिजर्व्स अ वे बेटर स्क्रिप्ट। सो इस दफ़ा जिस सीन पे मैंने वाह और मैं करती हूँ अक्सर विजुअल पे, हमेशा ही हम सब कहते हैं क्या विजुअल बनाता है, क्या लाइट
कैमरा वर्क, एवरीथिंग। इस दफ़ा जिस पे मैंने वाह आशीष की वो बाहर निकली हैं हामिद और फुप्पो मना होने के बाद, और घर पूरा दिखाया, लॉन्ग शॉट था और ऊपर चादरें लटकी थी। ऐसा इतना अच्छा घर था, चादरें लटक रही हैं, कितना बुरा लग रहा है। और फिर एक शॉट आया जिसमें वो आई जो चादरें उतारने के लिए, एंड आई सेड ये सी डायरेक्टर जिंदा है, हाँ डायरेक्टर को पता है कि उसने क्या करना है। सो फजर को मैं 6.5 तो कम अज कम दूंगी। 6.5। महिला जी? Pretty straightforward, beautiful frames. Some of the scenes I just felt where two people are involved. I think maybe I'm getting spoiled by watching Korean dramas, but I need to see more camera angles. I just feel that, but then again, that's just me. So because when it's just the same camera, going back, then the dialogues need to be so strong that you don't care whether it's one camera angle or 20 camera angles, So I feel that I wanted to see little more kya kehte hain, movement within scenes, but overall very nice. And then the rat scene, of course, I felt that there was a rat. I knew there was a rat in that. I knew there was going to be, and I thought that whole sequence was well shot and everything. So I think he is someone who I only pray and hope stays with television. Yes. We need people like him for television, and more like him for television. And I think I think this is another thing that hum log ab nahi karte, is that when you see someone's good work, then you want to be like them, or you want to try and at least reach that level. And I would love to reach at least the framing level that this, like I told you that there were 2 houses that I'd been in, and the kind of frames this man came up with were just amazing. तो नंबर कितने हैं आपके पास? I will give him a 7. 7. Very good job. सादिया जी? मुझे डायरेक्टर बहुत पसंद है। है मैंने ना? पहले कहा डायरेक्टर का काम, और डायरेक्टर दिख रहा है हर सीन में, डायरेक्टर हमने दिख इससे रहा है। पहले इनकी एक टेलीफिल्म की थी और उसमें रुबीना We were जी थी, smitten. अतीका जी थी और नादिया जमील थी। हमने उसी वक्त कहा था ये डायरेक्टर कौन ये कौन है? ये कौन डायरेक्टर? ये उस वक्त से मुझे याद था कि ये कोई डायरेक्टर है और क्यों काम नहीं कर रहा है। फजर ऐसा और Very बिल्कुल promising. मैं एग्री करूंगी रुबीना जी से कि इसको बहुत कोई अच्छा स्क्रिप्ट मिलना चाहिए। क्यों नहीं देते? इसको प्लीज़ किसी ये क्यों बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, इससे भी मिल सकता है। इवन इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस इस वक्त काम करें, एक अच्छा स्क्रिप्ट मिले, एक अच्छा काम इसका, क्योंकि इतने खूबसूरत एंगल वही पुराने घरों को हमने दोबारा से रीशूट होते देखा है। मतलब आप देखें उन्हीं घरों के अंदर उसने वो एंगल निकाल दिए, बालकनी के शॉट्स बिल्कुल, और लाइटिंग इतनी फ्लॉलेस लाइट कर रही है। बर्न्स रोड कितना खूबसूरत सफाई, और आई थिंक इसमें एक और नाम मेंशन करना जरूरी है जो कि डीओपी हैं, Yes, of फैजान course. अब्बासी। Yeah, yeah, Of Exactly, course. फैजान अब्बासी देखिए, और फजर बहुत lighting DOP. When you talk about the director, you know you're automatically talking about the DP, because it is his vision that बिल्कुल, वो बना के दे रहा है। giving him, तो इतनी a good फ्लॉलेस thing. लाइट थी, बहुत It's a ही good मजे की। कराची तरह साफ ही नहीं है जितना दिखाया इसने। और खूबसूरत। मतलब मुझे कराची से दोबारा प्यार हो गया और मैं कहने लगी ये मेरा कराची है। तो फजर मेरा ख्याल है कि इसके लिए तो मैं आपको ना 7 जरूर दूंगी। 7. वेरी गुड जॉब। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए 11,900 हुए हैं, और फजर रजा के हिस्से में आए हैं बंस रोड के रोमियो जूलियट से 833, 7% मतलब 0.7, यानी राइटिंग से 0.3 ज़्यादा मिले हैं इनको। तो जी अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, इकरा अजीज। अच्छा, इकरा के बारे में बात करने से पहले मैं एक तो शाहिरा का ज्वेलरी वाला सीन वेरी वेल शाहिरा परफॉर्म। भी है, स्लैश शाहिरा आप किसको करना चाहेंगे, इकरा या शाहिरा? इकरा। ओके। शाहिरा परफॉर्म रियली वेल, एंड एक सीन में आई ZQ और सिर्फ ये कहना था, हाँ सिर्फ ये कहना था कि जरा आओ, अब बता बीपी मुझसे नहीं करवा रहे। बिल्कुल बच्चे ZQ I know she's मैंने कोई excelled 3 in this दफा role. देखा है, and I said Beautiful. ZQ तुमने spot on, perfect expressions। और वो उस बच्चे ने कहा कि मैं आ जाऊँ, नहीं
तुम नहीं आओ, तुम्हारे आने से तो बीपी। और क्यों नहीं लास्ट एपिसोड में भी जो वो गले मिलती है जब बेटा आता है उसको जीक्यू लेके, तो ड्राइव पे है एक बहुत कमाल जगह तुम जा रही हो जीक्यू, एंड दिस बिल्कुल। प्ले तो इसमें तुमने हमें कभी एक या बेटे आई के थिंक साथ- दो लास्ट फीमेल एपिसोड एक्टर्स हैं, एक जीक्यू और खई से लैला वास्ती। वास्ती। ये Absolute दो एक्टर्स जो है ना, हैरान ये कर रहे हैं, बार हैरान कर रहे हैं। हैरान कर रहे हैं मतलब। सीरियसली इकरा के नंबर मैंने काटे हैं और सबसे ज्यादा अंडे पे काटे हैं और उसके बाद प्याज पे काटे हैं, क्योंकि कितनी वो थोड़ा भी कॉमिक कोई- रिलीफ नहीं था नहीं, थोड़ा उसका? कॉमिक गुस्सा चढ़ा मुझे कॉमिक कहा था आउट ऑफ द विंडो, कॉमेडी तो थी नहीं ना उसमें, हंसी नहीं आई बिकॉज इट वॉज इनसेनली स्टूपिड कि एक लड़की है उसको अंडा नहीं तोड़ना आता, ना 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 ना, कोई लड़की और ऐसी जिसकी नहीं है। शादी होने वाली है, कोई लड़की ऐसी नहीं है। ये तो अगर तुम मुझे मावरा जिसने के वो किया था, जिस बच्ची को घर में बंद किया हुआ है 100 साल से, इन 14 साल से 14 साल से, वो भी ये करती तो मैं ना मानती, बिकॉज देयर वाज अ मदर कुकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये भी किचन में जाती होगी, लोगों को खाना पकाती, ना ना ना। फिर प्याज कटे और भाई भाई प्याज कटने पे हम सब रोए हैं, जिंदगी भर रोए हैं, हाँ, मगर करके प्याज it could कटने have been पे better. कोई नहीं रोता, that could have कोई नहीं रोता दुनिया में। अगर उनको लगा कि इससे लोगों को हंसी आएगी तो बेटे आई एम सॉरी, हंसी नहीं आई, आपके नंबर कटे और नंबर रह गए 5। 5। ओके जी, ओके जवाब महीना जी। What would have been nice is that because वो काम नहीं करना चाह रही ना, it would काम have been- चोर है, but अगर they मान ले काम। बताते। we may get it. It would have been nice if she was pretending. हाँ, That would have been nice. I didn't find it too bad, but yes, when you see it But, from the logic of Instagrams and YouTube and everything is on your fingertip. You can learn in this day and age. बिल्कुल, You हर can चीज़ learn आप सीख लेते हैं। everything on. I mean, like there's so much that या I've मुझे ये था कि learned. आप जरा YouTube पे खोल लेंगे अंडा कैसे बनाना है। हाँ, नहीं अंडा तोड़ना अंडा तोड़ना बनाना दूसरी तो बात बहुत है। आगे गया। हाँ। हंडा उबालने का तरीका, हंडा अगर उबालना। आपको याद हाँ। है सच गप में हंडा उबालने का लेकिन वो सीन बहुत अच्छा था, इकरा का जो नीचे जाके लड़ी हैं उसके साथ। वेरी नो देखो द गर्ल इज अ परफॉर्मर, वो देखो पिछली दफा हमने कितने मार्क्स दिए, हाँ, बिकॉज the- शी the- डिड रियली रियली the वेल। girl is a performer. I think the whole thing, how she comes back, chup, that scene with Freya Hall in the back when she's just sitting, because that is straight after she's come out of her house. जब उसको पता चला कि भाई मेरी फैमिली भी जिस पे मुझे इतना वो था, फख्र था ना कि ये लोग तो मुझे कभी नहीं वो करेंगे. I thought she did that scene well. Most of the काम, I think Ikra ka to was according to whatever the scene was requiring was good. So I think she was okay. I'll give her a 6. I think, 6. yeah, Good job. Good job. जैसे लगता Well है अगर done. ये प्याज वाला सीन रोमांटिक सीन बन सकता था, अगर आप उसको कॉमिक की तरफ ना जाते। बहुत मजे का बन सकता इतना था। खूबसूरत, मतलब जब मैं अंडे वाला भी बहुत जब मजे मैं का बन देख रही सकता थी था। तो मैं सोच रही थी कि अगर वो प्याज काट रही और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते और वो लड़का आता और वो उसे देखता और वो छुपा लेती छुरी या जो भी चीज, इस तरह का कोई एक सीन बनाते वो, तो कहता तुम रो क्यों रही हाँ, हो? मत करो, घर याद please, आ अगर रहे तुमसे तुम्हें- नहीं हो रहा, हाँ, नहीं कुछ नहीं। घर याद आ रहा है, किसी ने तुम्हें तंग किया, हाँ तंग किया, ये किया, वो दिखाते कि हाँ इसने मुझे तंग किया, ये देखो ये है, इसका कत्ल कर दो। मतलब ये चीज बड़ा इसके अंदर आप पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि इन सारी चीजों में ना आपकी रोमांस का एलिमेंट, हाँ वो गुम गया लगता था। है कि अंडा तोड़ने से कहती है, मैं लेके अच्छा नाश्ता बना सफाइयों के से दिखाती लेके, हूँ, हाँ अगर या तो इस तरह से किया जाता फिर वो जाती उसे नहीं बनता सही तरह से, हाँ। और वो देख रहा होता खड़ा होकर, उसके आंसू निकलते, फिर वो जाता उसके आंसू पोंछता, फिर उसको हाँ, मिलके और अंडा गिर जाता गिर उसके जाता हाथ उसके से, अंदर, अंडा हाँ, गिर सकता गिर था सकता। क्योंकि वो एक ऐसा काम करिए कि उसके हाथ पैर फूल गए हैं, फूल गए हैं। अंडा गिर सकता था कुछ भी। और Or she could have डायरेक्टर just और looked एक्टर somewhere else and done it so that डायरेक्टर और एक्टर को मिल के बनाने थे ना ये सीन। मेरा वो ख्याल ज्यादा है, रोमांटिक भी होता है और ज्यादा वो ज्यादा आपको ना कैची रखता, आपके देखने वाले को ना इधर उधर नहीं होने देता, जैसे हम इधर उधर हो गए। तो मेरा ख्याल है कि इकरा क्योंकि वैसे बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत कमाल का काम करती है, इस एपिसोड और पूरे ड्रामे को देखते हुए अगर मुझे लगता है तो मेरा ख्याल है फिर भी मैं 7 से ऊपर नहीं जा पाऊँ। 7। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी।
अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 12,500 हुए हैं। शिबरा या तो जी जूलियट के हिस्से में आए हैं 1000 625, 5% बनते 0.5, even less than फजर रजा। ये ड्रामा नहीं देखा जा रहा। डायरेक्शन को ज्यादा मिले, ये कैसे हुआ कि डायरेक्टर ज्यादा ले गए एक्ट्रेस से क्योंकि नंबर? डायरेक्टर ज्यादा Yes, अच्छा काम डायरेक्टर कर रहा है, है, अच्छा काम कर कर रहा रहा है। उसको ही डिजर्व्ड मोर। Very बिल्कुल interesting. सही। Normally जो लोग स्टार्स बड़े होते हैं talented उनको हैं। ज्यादा हाँ, मिलते हैं, अदरवाइज इसमें या, डायरेक्टर लेके हैं। या। और एक्चुअली डायरेक्टर के हाईएस्ट हैं। आगे बात करते हैं हमजा सुहेल की। वाओ। हमजा ने कोई मेजर ऐसा मुझे नहीं दिया शॉकर जिस पे मैं कहूँ कि नंबर कट गए हमजा के, बट कुछ ऐसा था भी नहीं हमजा के पास करने वाला। फूल झाड़ू लेके भागना, चलो ठीक है वो भी सही था। देयर वाज़न्ट रियली एनीथिंग दैट यू नो जिसने मुझे जिसमें पुल हो, तो आई विल गिव हमजा 5.5। 5.5। 5 इकरा के थे तो 5.5 ही है, को बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे दोनों एक दूसरे से। भैया जी I would give him a 6 also because I think there wasn't. मैं आपको एक बात बताऊं, ये दोनों बच्चे सिर्फ अगर ये याद रखें ना कि हमने कितनी मुखालफत और मुश्किल के बावजूद एक दूसरे के साथ हैं, तो वो जो लुक्स थे ना वो मिसिंग है। वो missing है। जैसे गुलशन में आपको looks नजर आ- said that ना कि वो मिसिंग है, Romance वो जो है, रोमांस, missing। वो एक दूसरे के लिए yearning, वो फील जो यहाँ से कहीं से आती है, इन्हीं सब के बीच में आ सकती थी, इसी सब फुस बातों के आई थिंक बीच में। फजर रजा को थोड़े से रोमांटिक मूवमेंट्स बनाने चाहिए थे। चाहिए। मार्जन था उस घर में, फजर अकेले is हैं, नई नई shots, शादी हुई है, हाँ, फजर स्पार्क shots- इज देयर, लाइक इट हैज टू बी शोन ऑन टेलीविजन एज वेल। मे बी फजर इज बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन शॉट्स एंड नॉट ऑन इमोशन। लेकिन पिछले एपिसोड में बहुत किया था उन्होंने इमोशन। वो लिखा हुआ था ना, जहाँ लिखा ना हो। सो आई थिंक यहाँ पे एक सवाल जगह तो पे है। जरा हाँ, यहाँ पे जगहें थी। हाँ जगहें थी। मैं महीना जी हमजा के लिए कितने नंबर? So exactly what everyone is 6, saying. 6 because there wasn't anything out of the ordinary that we could say wow. साजिद जी। हमजा के मैंने इससे पहले भी ड्रामा देखा, उसको काम के वो सिंगल हीरो नहीं है, आप उस पर ड्रामा चला नहीं सकते अभी, उसको भी टाइम लगेगा। लेकिन वो ना हुमायूं करे सादिया जी, मैं इतनी बड़ी आपको statement ना ये दे। मैं आपको बता मैंने ना अपनी 24 साल जब मैंने इंडस्ट्री में काम किया तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। उसमें मैंने हुमायूं सईद के साथ काम किया, मैंने शबीर के साथ काम किया, मैंने एजाज असलम के साथ काम नुमान किया, इजाज के साथ। नुमान इजाज के साथ। तो मुझे पता होता था मेरा कौन सा ड्रामा कहाँ जा रहा है। एजाज के साथ मेरा कोई ड्रामा हिट नहीं हुआ क्योंकि एजाज को बहुत टाइम लगा हीरो बनने। वो कशकोल में बन चुका था हीरो, लेकिन आर्टिस्ट को मनवाने में बड़ा टाइम लगता है। हमजा को अभी अपने आप को ना ऑडियंस में मन दे कि मैं और आप काम जानते हैं, हम उसके काम की तारीफ लेकिन करें फेरी यार। टेल से वो बड़ा But that doesn't तो mean कहाँ है one- आपका व्यूअर? आप मुझे बताएं कहाँ सही- देख सही रहे हैं कह आपका रही हैं। ड्रामा? आप देख कभी कभी ना चीज़ों को बड़े कैनवस पे देखें, हम छोटे दिल करके देखते हैं और नहीं सोहेल अहमद साहब का बेटा ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसा कहेंगे तो समझ आएगी। एक बड़े आर्टिस्ट का बहुत बड़ा आर्टिस्ट बच्चा है वो, सो बहुत अच्छा काम आता है, ऐसा नहीं कि उसे काम नहीं आता, लेकिन ये स्ट्रगल उसे करनी पड़ेगी। ये फहद मुस्तफ़ा ने भी स्ट्रगल किया था। फहद पहले दिन हीरो नहीं बना, उसने मेरे साथ काम किया हुआ है, वो मेरा भाई बन चुका है, मेरे साथ साइड रोल कर चुका है, बहुत सारा वो स्ट्रगल करके। दानिश तैमूर ने किया, वो पहले दिन शमशेर नहीं बना था। मैं आपको इसलिए ये मिसालें दे रही हूँ कि ये वो हीरोज जो इस वक्त काम कर रहे हैं। तो हमजा अभी सिंगल हीरो नहीं है, हमजा के साथ कोई एक बैलेंस पे रहेगा तो आप वो ड्रामा एकदम से लोगों की नज़र में आएगा। मैं आपकी और अपनी नज़र नहीं की क्योंकि हम काम देख रहे हैं, हमें काम समझ आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन जो देखने वाली नज़र है ना, जो मैं जब टीवी ऑन करती हूँ, यार स्टार कास्ट नहीं है, अच्छा आगे चलो, अच्छा सिर्फ एक अजीज़ है, अच्छा थोड़ी देर देख लेते, आय हाय हीरो, अच्छा बाल ऐसे। मैं आपको ये बता रही हूँ, मेरे साथ कल ये हुआ, मैं एपिसोड देख रही तो मेरे साथ जो मेरी बच्ची रहती है वो कहने लगी जवेरिया बाजी ये हीरो कौन है, ये हीरो ही है इस ड्रामे में। मैं कहा हाँ हाँ बेटा ये बड़ा अच्छा काम करता है, सोहेल अहमद साहब का बेटा है।
सोहेल अहमद साहब कौन है? फिर मैंने उसे यार ये तो बाजी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, उनका बेटा है, लग ही नहीं रहा, बाजी हीरो नहीं लग रहा। तो अब आपको समझ आई मैं किसकी बात कर रही हूँ। जो पब्लिक आपका ड्रामा देख के आपको हीरो बनाती, आप उसको हीरो दिखने चाहिए। सो प्लीज़ अपनी लुक्स पे अपने ऊपर काम करें। हर वक्त कैजुअल होना भी अच्छा नहीं लगता। कुछ स्क्रिप्ट आप ऐसे चूज करें जिनमें आप अंदर नहीं, से ही वाज आपका- फेरी टेल में ये बहुत ही माचो हाँ वो बना हुआ था, मैंने super देखा है। हर बार बॉस बॉस गाए टाइप था। हैं, इसमें तो हाँ। बिल्कुल मुझे तो लगा था कि ये बड़ा, नहीं नजर आया ना उस तरह। लेकिन सानिया इमाम जी की राय में क्या कह सकता हूँ, हाँ, नादिया जो थी वो No, तो but it's a बहुत very तारीफ- good observation. I think it's a आप very देखिए good मैंने observation. ऑब्जर्वेशन के साथ आपको मिसालें दे के इसलिए वाजे किया कि ये ना समझे मैं उस बच्चे के खिलाफ बात कर रही हूँ। मैं उसको ये कह रही हूँ कि उस बेचारे को स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, मैं उसकी फ़ैन हूँ, मैंने उसका काम देखा, मुझे बहुत पसंद आया उसका काम। मेरे हिसाब से उसको अभी भी 7 मार्क्स मिलने चाहिए। 7 वेरी गुड जॉब। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। 13,600 वोट कास्ट हुए मेल कैटेगरी में और हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 544। 4% बनते हैं 0.4, यानी कि 0.4 हमजा के हैं, 0.5 इकरा अजीज के हैं, ऑडियंस की तरफ से 0.7 फजर रजा के हैं और 0.4 फरीदा सिद्दीकी के हैं। जो सबसे ज़्यादा फजर रजा को ही मिले हैं नंबर, तो एक्चुअली वो डायरेक्टर हीरो है। Yeah. अभी तक हाँ तो जी ये था रिव्यू बंस रोड के रोमियो और जूलियट का